स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल पर। आज हम जिस चीज़ पर बात करने जा रहे हैं उसको आपको बहुत ही ध्यान से अपना ध्यान केंद्रित करके सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि हम बात ही कर रहे हैं फोकस और कंसंट्रेशन की। दोस्तों, हमारे साथ अक्सर होता है कि हम किसी एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा माइंड है, जो मन है, वो किसी डिस्ट्रैक्शन की वजह से भटक जा रहा है। दोस्तों, कई बार हमें बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है कि उन चीज़ों को फ़िल्टर आउट करना, जो चीज़ हमें उस हमारे इम्पोर्टेंट काम से जुड़ी हुई नहीं है, यानी उस समय के लिए वो डिस्ट्रैक्शंस हैं। कभी-कभी उन चीज़ों को फ़िल्टर करना हमारे दिमाग के लिए, हमारे मस्तिष्क के लिए बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, और जिसकी वजह से हम बड़ी आसानी से उस काम से हम भटक जाते हैं। तो दोस्तों, आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो हमारे फ़ोकस को, हमारे ध्यान को धूमिल कर रही है? तो जैसे कोई कंप्यूटर हमारे घर में होता है, कंप्यूटर, लैपटॉप, वो समय के साथ साथ चलते चलते थोड़ा स्लो पड़ने लग जाता है। हमारे ब्रेन में भी ऐसे कई सारे वेयर एंड टेयर होते हैं, जिनकी वजह से समय के साथ या उसी समय हमारे ब्रेन की प्रोसेसिंग स्लो पड़ सकती है, और जिसका असर हमारी फोकस और कंसंट्रेशन पे भी पड़ सकता है। और कई सारे हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं बॉडी में, जिनका असर फोकस और कंसंट्रेशन पे पड़ सकता है, जैसे कि इन्फ्लेमेशन, ब्लड सप्लाई में अगर कोई दिक्कतें आ रही हैं, या बॉडी में और भी कोई बीमारी या परेशानी अगर हमें हो रही है, तो उसका असर भी हमारे फोकस और कंसंट्रेशन की क्षमता पर पड़ सकता है। दोस्तों, कई बार छोटी-मोटी चीज़ें भी इस पर असर डाल सकती हैं, हमारे फोकस और कंसंट्रेट करने की एबिलिटी को कम कर सकती हैं। कई बार ऐसा होता है कि ऐसा देखा गया है कि अगर हमारी दिखाई देने की क्षमता या दिखना और सुनना अगर हमें कम होने लग जाए, तो उसका असर भी पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो कॉग्निटिव रिसोर्स है, हमारे जो संज्ञानात्मक संसाधन हैं, वो इस बात पर वेस्ट होने लगते हैं कि हमें बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है कोई चीज़ देखने के लिए। अगर हमारी नज़र कमज़ोर है या अगर हमारे सुनने की क्षमता कमज़ोर है, तो हमें काफ़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है उसको ये सोचने के लिए कि क्या बोल रहा है सामने वाला, या क्या हमें सुनाई दे रहा है, अगर वो क्लियर नहीं है तो। यानी हम इस बात पर ज़्यादा समय लगाने लग जाते हैं कि क्या दिख रहा है सामने, या सामने वाला क्या बोल रहा है, बजाय कि उस काम पर, उस चीज़ पर फोकस करने के। हमारा ब्रेन इस चीज़ पर ज़्यादा बिजी होने लग जाता है, उसको अच्छे से देख पाने या सुन पाने के लिए, बजाय उस काम पर फोकस करने के लिए। तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हमारी दृष्टि, हमारी जो आईसाइट है, वो ठीक रहे, और हमारे सुनाई देने की क्षमता जो है वो भी ठीक रहे, क्योंकि अगर इन दोनों में से कोई भी चीज़ प्रभावित हुई, तो इसका असर हमारी फोकस और कंसंट्रेट करने की क्षमता पर भी पड़ेगा। दोस्तों, कुछ मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से भी हमारा फोकस और कंसंट्रेशन बिगड़ सकता है। और अगर कोई एक्सेसिव ड्रिंकिंग करता है, ज़्यादा ड्रिंक करता है, तो उसका असर भी पड़ता है, क्योंकि वो दिमाग के नॉर्मल प्रोसेसिंग की एबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है, यानी बिगाड़ देता है। तो उससे नींद भी बिगड़ सकती है आपकी, यानी ओवरऑल अगर आप ड्रिंक करने की ज़्यादा आदत है किसी को, तो वो फोकस और कंसंट्रेशन को भी बिगाड़ता है। इसके अलावा दोस्तों, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड भी हमारे फोकस एंड कंसंट्रेशन को थोड़ा बिगाड़ सकता है, जैसे कि टीवी, न्यूज़, इधर-उधर की बातें, और हमारे फ़ोन पे आने वाले नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, ईमेल्स, अगर ये बहुत ज़्यादा हमारे सामने पड़ते हैं, तो किसी एक टास्क पर, किसी एक कार्य पर हमारी फोकस और कंसंट्रेशन की क्षमता को ये बिगाड़ सकते हैं। क्योंकि इससे होता क्या है कि जो फ़िल्टरिंग करने वाली एबिलिटी होती है हमारी दिमाग की, कि क्या चीज़ों को फ़िल्टर करना है, नहीं अपने सामने लाना है, ताकि हम उस काम पर ज़्यादा अच्छे से फ़ोकस कर पाएँ, ये फ़िल्टर करने की एबिलिटी थोड़ी-सी कमज़ोर हो जाती है, अगर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लगातार हमारे सामने आए जा रही है। तो और उससे होता क्या है कि बड़ी आसानी से हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी उस काम से हमारा फोकस हट जाता है। तो ये तो थी प्रॉब्लम, समस्या, कि हमारा फोकस और कंसंट्रेशन जल्दी से बिगड़ जाता है। अब हम कुछ स्ट्रेटजीज़ के बारे में बात करें, कुछ ऐसी रणनीतियों के बारे में बात करेंगे, जिससे हमारा फोकस बना रह सकता है उस इम्पॉर्टेंट वर्क पर, उस बहुत ही महत्वपूर्ण काम पर जो हम करने का प्लान कर रहे हैं या करने जा रहे हैं। तो कुछ हम स्ट्रेटजीज़ के बारे में बात करेंगे जो हमें इस चीज़ में मदद कर सकती हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स पूरे दुनिया में बताते हैं दोस्तों, पहली चीज़ है माइंडफुलनेस। यानी ये वो हमारी आदत है जो हम धीरे धीरे बिल्डअप कर सकते हैं, धीरे धीरे अपना सकते हैं। वो है हमारे प्रेजेंट में जो हम काम कर रहे हैं, जो हमारे एकदम सामने जो काम है, उस पर धीरे धीरे ज़्यादा ध्यान देना और उस पर फोकस करना, बजाय कि बाकी चीज़ों के बारे में सोचने की। और एक ख़ास चीज़ है जो इसमें बहुत मदद कर सकती है,
उसको हम प्राणायाम के नाम से भी जानते हैं, या लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी बोलते हैं। इसमें हमें करना क्या होता है कि हमें सांस लेने की प्रक्रिया के साथ साथ हमें आसपास की जो थोड़ी बहुत आवाज़ें आ रही हैं, आप फ़र्ज़ कर सकते हैं जैसे कोई चिड़ियों का चहचहाना हुआ, या कुछ और कहीं आसपास से आवाज़ आ रही है, या आपकी सांसों की ही आवाज़ हुई, आप उन पे ध्यान देते हैं और धीरे धीरे अपनी सांस लेने का काम करते रहते हैं। अगर आप कुछ मिनट तक ऐसे ध्यान देकर बैठते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो इससे हमारा फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ता है। यानी ये माइंडफुलनेस एक्टिविटी अगर आप अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं, कुछ मिनट रोज़ अगर प्राणायाम करते हैं, तो इससे आपका फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ सकता है। तो या तो आप ऑफिस में काम करते हैं, या अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, या आप किसी चीज़ की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये चीज़ अगर आप डेली कुछ मिनट रोज़ अगर इस पर ध्यान दें, तो आपकी फोकस और कंसंट्रेशन में निश्चित रूप से इम्प्रूवमेंट दिखेगी और वो बेहतर ज़रूर होगा। दूसरी चीज़ है दोस्तों कॉग्निटिव ट्रेनिंग, या कोई भी इस तरह का चैलेंज हम ले सकते हैं जो हमारे दिमाग को एक्टिव रखता है और अच्छा परफॉर्म करने में वो हमें पुश करता है। जैसे कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिस पे हम, जैसे अगर आप किताब पढ़ने का शौक़ रखते हैं, तो कोई भी किताब आप ये चैलेंज ले सकते हैं कि मैं आधे घंटे तक बिना डिस्टर्ब हुए, बिना उठे इस काम को करूँगा, या कोई किताब पढ़ूँगा, या कोई भी काम जो आप करना चाहते हैं। तो इस तरह के चैलेंजेस लेके आप खुद से आप अपने फोकस और कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं, और जैसे ही आपको लगे कि आप उस चैलेंज को पूरा कर पा रहे हैं, तो आप उसको और बढ़ा सकते हैं, उस चैलेंज के लेवल को। यानी लेवल 1 से लेवल 2 पे जा सकते हैं, लेवल 2 से लेवल 3 पे जा सकते हैं। यानी आप अपना उस चैलेंज को बढ़ा सकते हैं। यानी पहले अगर आप 30 मिनट का आपने चैलेंज लिया, तो आप उसको 40 मिनट, 45 मिनट का रख सकते हैं, कि बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, बिना उठे, बिना नोटिफिकेशन या ईमेल्स या मैसेज चेक किए, मैं इस काम को 40-45 मिनट या 1 घंटे तक करने की कोशिश करूँगा। इस तरह की कॉग्निटिव ट्रेनिंग या कॉग्निटिव चैलेंजेस लेने से भी हम अपने फोकस और कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं, यानी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को हम धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। और तीसरी चीज़ है दोस्तों, जो हम बहुत बार इस बारे में बात करते हैं, और आप लोग भी आपस में कई बार बात करते होंगे, और वो है हेल्दी लाइफस्टाइल। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल अच्छी रखते हैं, अच्छे से खाना पीना, सही समय पर खाना पीना, सही समय पर उठना सोना, और अपनी दैनिक जीवन में थोड़ी बहुत एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी रखना, थोड़ी बहुत कसरत व्यायाम करते रहना, अगर आप थोड़ा समय बाहर हरे भरे वातावरण में गुजारना, अगर ऐसी आदतें यानी कि अपनी जीवन शैली से जुड़ी हुई कुछ अच्छी आदतें रखते हैं, तो इस चीज़ का बहुत अच्छा असर पड़ता है। मुझे याद आ रहा है, अभी कुछ स्टडीज़ तो ऐसी भी हैं जिनमें ये दिखाया गया कि अगर आप हरे भरे वातावरण में कुछ समय, खासकर कम से कम 20 मिनट तो गुजारते हैं डेली लेवल पे, यानी रोज़ाना 20 मिनट तो बाहर आप हरे भरे वातावरण में गुजारते हैं, तो इस चीज़ का बहुत अच्छा असर पड़ता है। बच्चों पर इसका बहुत अच्छा असर पड़ता है कि वो अपनी एकेडमिक फील्ड में, या आप अपने किसी भी ऑफिस के काम में या घर के काम में, फोकस और कंसंट्रेशन आपका इम्प्रूव हो जाता है, बेहतर हो जाता है। तो हेल्दी लाइफस्टाइल रखना भी आपको इस चीज़ में बहुत अच्छा मदद कर सकता है। और दोस्तों चौथी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है मल्टीटास्किंग ना करना। क्योंकि अगर आप जब मल्टीटास्क कर रहे हो, तो एक साथ 2 काम कर रहे होते हो, तो हम सक्षम तो हैं, केपेबल तो हैं ऐसा करने में कि हम एक साथ 2 काम कर सकते हैं। लेकिन काश हमारा ब्रेन भी ऐसा होता, काश हमारा मस्तिष्क भी उतना ही सक्षम होता कि वो दोनों ही काम को बड़े अच्छे रूप से कर पाता। दोनों काम अच्छे तरह से हो तो जाएंगे, लेकिन हम दोनों पे एक बार में कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे, और उससे होगा क्या कि हमारी परफॉर्मेंस या तो उस काम में या इस काम में ज़रूर गिरेगी। तो हमारा ब्रेन ऐसे नहीं डिज़ाइन हुआ है दोस्तों कि हम मल्टीटास्किंग कर पाएँ, एक बार में हम 2-4 चीज़ें कर पाएँ। हमारा ब्रेन इस तरह से बना है, उसकी संरचना और उसका विकास इस तरह से हुआ है कि हम एक बार में किसी एक कार्य पर अच्छे से फोकस कर पाएँ और उसको अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाएँ। अगर हम मल्टीटास्क करते हैं तो हमारा परफॉर्मेंस लेवल गिरता है। और ऐसा क्यों होता है दोस्तों कि जब हम 2 काम एक साथ कर रहे होते हैं, जब हम एक कर रहे होते हैं और दूसरे पर स्विच करते हैं, यानी हमारा ध्यान पूरी तरफ दूसरे पर करते हैं, तो ये स्विच करना, ये अपने आप में एक स्विचिंग कॉस्ट हमें बेयर करना पड़ता है, हमें उठाना पड़ता है, एक कीमत चुकानी पड़ती है इस तरह से स्विच करना एक काम से दूसरे काम पर। और वो कीमत क्या होती है कि हमारी जो परफॉर्मेंस है, जैसे अभी हमने बात की,
वो उसमें बहुत असर आने लग जाता है। हम उतनी बेहतर रूप से नहीं कर पाते उस दूसरे काम को, जब हम उतनी अच्छे से कर पाते अगर हम अकेले उस काम कर रहे होते, बजाय 2 काम एक साथ करने के। तो ये जो स्विचिंग कॉस्ट है, ये जो कीमत चुकानी पड़ती है, वो यही है कि हमारी परफ़ॉर्मेंस गिर जाती है। हम उतना अच्छा वो काम नहीं कर पाते जितना हम अगर वो अकेले उस काम को फ़ोकस करके कर रहे होते, तब कर पाते। एक स्टडी में तो ये दिखाया गया है कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं, फ़र्ज़ करिए अगर हम ईमेल लिख रहे हैं और उसी समय कोई आ जाता है हमें कुछ बताने और हम उसकी बात को सुनने लग जाते हैं और उत्तर देने लग जाते हैं, रिप्लाई करने लग जाते हैं, तो वापस से हमें उस ईमेल पर आने के लिए और आने पर हमें फिर से उसको पढ़ना पड़ता है और कम से कम 64 सेकंड लगते हैं, यानी 1 मिनट से भी थोड़ा ज़्यादा समय लगता है फिर से हमें उस पुराने वाले काम पर, जो हमारा मेन काम है उस समय का, उस पे फ़ोकस करने में, उसको पूरी तरह से समझने में और फिर से उस काम को कंटिन्यू करने में। यानी कि ये स्विच करना हमारे लिए बहुत ही बड़ा मुश्किल हो जाता है और हमारी परफ़ॉर्मेंस कम हो जाती है। हमारा वो काम जो है अफ़ेक्ट होने लग जाता है, उस पे बुरा असर पड़ने लग जाता है। तो दोस्तों ये 4 स्ट्रैटेजीज़ थी, 4 रणनीतियाँ ऐसी थी जो हम अपनी लाइफ़ में अगर इसका प्रयोग करें, इसका यूज़ करें, तो हम अपना फ़ोकस और कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं, अपनी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। आप ज़रूर इन चीज़ों का यूज़ करिए अपनी लाइफ़ में और अपनी फ़ोकस और कंसंट्रेशन को बढ़ाइए। इसी के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में, जिसमें हम किसी और चीज़ पर बात करेंगे जो हमारे दैनिक जीवन और हमारे ब्रेन से जुड़ी हुई है। थैंक यू सो मच।